कृष्ण हरी बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 22वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने भक्त की सत्व परीक्षा उसका स्वरूप बताया है। पुंडलिकीय भक्ती थोर केली सेवा आवडला देवा पंढरीचा सुपुत्र श्रावणे पुजली माता पिता त्याला निज पंथा पावविले निज भक्ते श्रेयाले केला से निर्धार तो जगी साचार केला तुवा भक्ते रुक्मा गंधे थोर सत्व केले त्याचे नगर नेले वैकुंठाशी भक्ते मल्लिकार्जुने वाहिला देहो आपुल्या पदी ठावो दिला त्याशी ऐसे भक्ती सुख काही आम्ही लाहो लागे वेगी जाओ मोक्षपदा गणेशनाथ म्हणे तैसे व्हावे भक्त काया वाचा चित्त अर्पोनिया। यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी ने हमें कुछ भक्तों के उदाहरण हमारे सामने दिए हैं कि जिनकी सत्व परीक्षा परमेश्वर ने ली। परमेश्वर बोले तो जब हम इस भक्ति मार्ग पे चलते हैं, जब इस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पे चलते हैं या धर्म के मार्ग पे जब चलते हैं, तब हमारे दो शत्रु निर्माण हो जाते हैं। एक जो हमारे अंतःकरण के जो विकार है वो, और दूसरे जो बाह्य समाज या ये नियति ऑटोमेटिक वो बन जाती है। वैसा हमें ट्रबल स्टार्ट हो जाता है दुनिया में। क्योंकि देखिए, जो कोई सत्य बोलना चाहता है तो उस सत्य कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, हर कोई उसको स्वीकारता नहीं है। झूठ को अगर आप किसी की झूठी ही निंदा करें वो उसको अच्छी लगती है। उसी जगह अगर उसको आप सत्य बोल के कहोगे कि तुझे कुछ आता ही नहीं, तू पढ़ाई कर तेरा कल्याण होगा, तब उसको बहुत बुरा लगेगा। उसे लगेगा कि ये कौन होता है मुझे बताने वाला, पढ़ाई कर। ऐसा हो जाएगा, वो बाद में आपको शत्रु बनाएगा। तो यही तो है, जब कोई भक्त या कोई साधु महात्मा इस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पे चलने लगता है या धर्म के मार्ग पे चलने लगता है तो उसके एग्जाम्स बोले तो उसकी सत्व परीक्षा ली जाती है। तो किन किन की ली? पुंडलिकीय भक्त थोर के लिए सेवा। भक्त पुंडलिक, उन्होंने अपना एक धर्म सेलेक्ट किया। क्या धर्म था वो? माता पिता की सेवा। उस माता पिता की सेवा में वो इतना ये हो गए, तन्मय हो गए कि उनको बाद में किसी भी बात का मतलब एहसास ही नहीं है। साक्षात पांडुरंग परमात्मा उधर खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं तुझे मिलने आया हूँ, मुड़ के तो देख। पर भक्त पुंडलिक बोले, मेरे माता पिता से ऊपर अब मुझे कुछ नहीं है, मेरे माता पिता ही मेरे लिए सब कुछ है। पर अंतकरण में परमेश्वर का चिंतन, यही तो एक भक्त का स्वरूप है कि हमारे नित्य कर्म हमें करने हैं, परंतु अंतकरण में परमेश्वर का चिंतन रहना है। तो वही किया उन्होंने कि पुंडले के भक्त थोर केली सेवा आवडला देवा पंढरीचा। इसलिए उस पांडुरंग परमात्मा को अच्छा लगा। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। थोड़ा उनका सत्व परीक्षा लिया वहाँ पे। जो भीमा नदी कही जाती है, वो उसका प्रवाह पुंडलिक जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे आ गया, पर पुंडलिक वहाँ से हिले भी नहीं, दृढ़ रहे अपने माता पिता की सेवा में। तब उस नदी को ही टर्न लेना पड़ा, इसलिए उसको नाम चंद्रभागा दिया गया। वो चंद्र के जैसा उसने टर्न लिया। ऐसा तो परीक्षा आती है जब भक्त उसके ऊपर भी दृढ़ रहता है उधर ही, तो वो परमेश्वर परमात्मा के बहुत निकट पहुंच जाता है। सुपुत्रे श्रावणे पूजले माता पिता त्याला निज पंथा पाविले। आगे कहते हैं कि और एक ऐसे भक्त का उदाहरण है जो अपने माता के पिता के सेवा में बहुत ही तल्लीन था। उनका नाम है श्रावण बाण, जिन्होंने देह त्याग किया खुद का, पर माता पिता की सेवा नहीं छोड़ी। माता पिता को कांधे पे लेके उनको तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े।
और उसी वक्त राजा दशरथ के हाथों उनका मृत्यु हो गया। तो ये सत्व परीक्षा है एक, इसलिए तो आज हमको उनका नाम निकालते हैं। जब भी कोई माता पिता की सेवा करने का जो कोई एग्जाम्पल देना होता है तो हम पहले श्रावण बाल का एग्जाम्पल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी माता पिता के प्रति उनकी समर्पण भावना, त्याला निजपंथा पाविले, तो ऐसे श्रावण बाल को भी इस परमेश्वर ने खुद के पास निकट किया। यानी कि हमें ऐसे धर्म पे चलना है जो जिस यही तो भगवान है, यही तो परमात्मा है। अगर हम माता पिता को ही नहीं मानेंगे, उनकी पूजा अर्चा, उनकी सेवा नहीं करेंगे, और फिर कितने भी ऐसे तीर्थ घूम के आओ, आपको परमात्मा नहीं प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? घर में अगर आप माता पिता को गालियां देते हो, उनको भला बुरा कहते हो, तो कैसे हमें भगवान अच्छा कहेगा, या भगवान हमें कैसे पास बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। इसलिए अगर करना क्या है तो हमारे माता पिता के प्रति हमारा आदर भाव रहना है, वही एक भगवान की सेवा है। निज भक्ते श्रेयाले केला से निर्धार, तो जगी साचार केला तुआ। आगे कहते हैं कि एक श्रेयाल नाम के भक्त थे जिन्होंने परमेश्वर परमात्मा की बहुत आराधना की, और उस आराधना के ऊपर उनका भी सत्व परीक्षा लिया उन्होंने, और उनको भी अपने पास निकट किया। आगे कहते हैं भक्त रुक्मागंधे थोर सत्व केले, त्याचे नगर नेले वैकुंठासी। वैसा ही भक्त रुक्मागंध का एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि भक्त रुक्मागंध ने भी की भी सत्व परीक्षा ली गई, और जब उस सत्व परीक्षा में वो पास हो गए तब उनको तो आत्मिक अनुभव दिया ही, परमात्मा स्वरूप का अनुभव दिया। साथ में उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मेरे पूरे नगर के सभी लोगों को वो अनुभव चाहिए। तब सभी को परमेश्वर परमात्मा ने वो वैकुंठवास का अनुभव दिया, सबके अंतःकरण में परमात्मा स्वरूप जागृत किया। ये एग्जाम्स होते हैं, हर एक भक्त के जिंदगी में होते हैं। जब उस मार्ग पे हम चलते हैं तो वो होने के बाद जो प्राप्त होता है बहुत ही हमें अविश्वसनीय है। हमें लगता है कि ऐसा कभी होता है क्या, पर जब उस मार्ग पे चलते हैं, जब वो कष्ट सहन करते हैं, तब वो विश्वास रखना पड़ता है हमें। तो वही हुआ उनके साथ कि उन्होंने बहुत कष्ट किए, मतलब वो सत्व परीक्षा दी, और उसके बाद उनको वो परमात्मा पद या परमात्मा के निकट पहुंच गए। भक्ते मल्लिकार्जुने वाहिला देहो, आपल्या पदे दी ठाव दिला त्याशी। और एक आगे एक एग्जाम्पल देते हैं कि भक्त मल्लिकार्जुन जो शिव के भक्त थे, शिव की आराधना करते थे, उनके भी जिंदगी में ऐसा ही हुआ। उनकी भी सत्व परीक्षा ली गई, और उनको भी खुद के ज्योतिर्लिंग में समा लिया, और वो ज्योतिर्लिंग का नाम ही मल्लिकार्जुन बाद में हो गया। उसके बाद कहते हैं कि ऐसे भक्ति सुख कहीं अम्मा लाओ, लागे वेगे जाओ मोक्ष पदा। और दिल में इच्छा जागृत करते हैं कि ऐसा ही भक्ति सुख हमें भी प्राप्त हो, चाहे फिर वो सत्व परीक्षा हमारी जिंदगी में आए ना। क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई एक हार्ड एग्जाम लिख के हम अगर कलेक्टर बनते हैं तो हम उस एग्जाम की तैयारी तो करते हैं ना। तो वैसा ही है यहाँ। वो कहते हैं कि अगर ऐसा परमात्मा स्वरूप हमें दिखेगा, ये पता है इस मार्ग पे चलने के बाद, तो एग्जाम देने के लिए क्या जाता है, वो सत्व परीक्षा देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। जरूरत है वो हमारे अंतःकरण में वो भक्ति सुख रहने की, वो परमेश्वर की के प्रति प्रेम रहने की। जब वो परमेश्वर के प्रति प्रेम रहेगा तो विष का प्याला भी प्याला नहीं लगेगा, वो अमृत लगेगा। जैसे मेरे मीरा ने पिया, विष का ही प्याला पिया, बट अंतःकरण में क्या था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये कृष्ण की धुन जब हमारे अंतःकरण में लग जाएगी, तब कितने भी संकट हमारे जिंदगी में आए उसका कोई भी महत्व नहीं है। गणेशनाथ मने तैसे भावे भक्त, काया वाचा चित्त अर्पुनिया। भक्त का स्वरूप क्या है? तो ये काया, ये वाचा, ये चित्त, ये सभी बातें परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके तू ही तू, ऐसा जब भाव हमारे अंतःकरण में हो जाएगा, तब ये परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंतःकरण में ही है। जरूरत है समर्पण की। हमारा ये अहम भाव, अहंकार को दूर करके ये माया के पर्दा उठाकर थोड़ा देख तो लो हमारे अंतःकरण में कौन बसता है, तब पता चलेगा कि वो ही है, परमेश्वर ही है।
जब ऐसा पता चलेगा तो वो सुख जिसका कोई महत्व ही नहीं है, जिसके कंपेयर में कुछ बातें है ही नहीं, ऐसा सुख है वो। इस प्रकार यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी ने भक्त की जिंदगी में सत्व परीक्षा आती है और वो आने के बाद परमात्मा प्राप्ति होती है, उसका स्वरूप यहाँ पे बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।